हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जो जीवन है ऐसे ही रंगों से भरा रहे। लेकिन आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज जो हरिभूमि में न्यूज छपी है उससे कहीं ना कहीं छात्र भयभीत हो चुके हैं, और जो हमें जानकारी मिल रही है वो यही है कि एडीआई भर्ती पर बहुत बड़ी साजिश चल रही है, और एडीआई भर्ती जो है वो रद्द करवाने के लिए एक बहुत बड़ा जो साजिश है वो उसकी जानकारी हमको मिली है। क्योंकि मामला कुछ ऐसा है कि ये भर्ती लगभग 7 से 8 साल बाद निकली थी। 2016 में लास्ट निकली थी और लगभग अब 2025 में निकल रही है, मतलब 9 साल बाद। 2016 में लगभग वो 51 पदों पर निकली थी और ये जो है वर्तमान में 30 पदों पर निकल रही है। और इसके बाद फिर से लगभग आप मान सकते हैं कि मिनिमम कम से कम 5 वर्ष तक एडीआई की तो भर्ती नहीं निकल सकती जब तक उसका पद सृजन नहीं किया जाए। तो इस भर्ती पर इतना बवाल क्यों, सवाल उठता है। तो उठने का कारण यह है कि इसकी योग्यता के संबंध में बातचीत करें तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, आप सभी जानते हैं कि किसी भी विषय में इंजीनियर की उपाधि बताया गया है, साथ में केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, और अगर केमिस्ट्री में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप निश्चित तौर पर इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एमबीए और पीजीडीएम वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें कला वाले क्यों नहीं, और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभ्यर्थी इसके सिलेबस को देखें, और सिलेबस में वैसा ही है जैसा सीजीपीएससी प्री का है। और इसी कड़ी में, इसी के संबंध में आज हरिभूमि ने एक खबर प्रकाशित की। इस खबर में यह बताया गया कि मैनेजमेंट के लिए इंजीनियर के और विज्ञान के छात्र लेकिन कला के नहीं, पीएससी के अधिसूचना पर बवाल। तो इसके लिए एक अभ्यर्थी के द्वारा बकायदा माननीय उद्योग मंत्री जी को आवेदन दिया, और एक नहीं अब तो इसकी संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे। और इस भर्ती में जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले जो कला से है संबंधित, उनको भी इसमें शामिल करने और सीधा सीधा उनकी योग्यता में परिवर्तित करने के लिए आवेदन दिया गया है। इसके बाद हमारी बात कुछ विभाग के अधिकारियों से हुई, कर्मचारियों से हुई। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये जो भर्ती है वर्ष 2016 में निकली थी, और अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के समय जो एडीआई की भर्ती निकली थी उसमें वो सामान्य ग्रेजुएशन मांगा गया था, ये बात थी। उसका जो है वो रेफरेंस दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो एडीआई की भर्ती है, क्योंकि अधिकतर जो कानून है छत्तीसगढ़ में वो मध्य प्रदेश के जो कंपेरिजन में चलता है, या मध्य प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसी के अनुसार ज्यादातर जो है भर्तियां होती है। तो उसी का जो है एक प्रकार से रेफरेंस के तौर पर वो ज्ञापन दे रहे हैं। अब बात यह है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों। तो देखिए, यहाँ पे अधिकारियों और कर्मचारियों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि एडीआई की भर्ती अगर सामान्य ग्रेजुएशन से संबंधित होती तो वो जो है राज्य सेवा परीक्षा के साथ आती। जैसा आप सभी जानते हैं कि पहले जो सीएमओ की भर्ती थी, सीएमओ की भर्ती जो है वो पहले जो है अलग से निकलता था, और उसके बाद 2018 के बाद 2019 में उसको उसकी जो भर्ती नियम है उसमें परिवर्तन कर दिया गया, और उसको अब राज्य सेवा परीक्षा के साथ निकाला जाता था। इस वजह से आप देखेंगे कि सीएमओ जैसी भर्ती भी अब राज्य सेवा परीक्षा के साथ निकली। छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 3 अलग से ही परीक्षाएं होती है। एक तो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा सर्विस होती है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस वो हो गया, और तीसरा हो गया राज्य वन सेवा संयुक्त भर्ती परीक्षा। तो ये जो 3 परीक्षाएं हैं वो ही जो है अलग अलग तौर पे होती है। परंतु सवाल इस बात का है कि जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले हैं, तो नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए राज्य सेवा परीक्षा में ही भर्ती आता है। और अगर जो है इसकी योग्यता में परिवर्तन किया जाएगा, इसका मतलब यह है कि ये जो भर्ती है ये रद्द हो जाएगी, और रद्द होने के साथ ही ये जो भर्ती है सीजीपीएससी के थ्रू आने के इसके फिर मतलब सीजीपीएससी के साथ जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से चीजें चल सकती है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है विभाग और सीजीपीएससी के, अगर इसकी योग्यता में परिवर्तन किया जाता है और अगर इसकी योग्यता में सामान्य ग्रेजुएशन जोड़ा जाता है, मतलब कोई भी इसमें योग्य है, तो क्या ये भर्ती को जैसे राज्य सेवा परीक्षा के साथ ऐड किया जाएगा। क्योंकि जो विभाग से जानकारी मिल रही है वो यही है कि अगर इस भर्ती में योग्यता परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर पर जो है अब सीजीपीएससी और जो विभाग के और प्रमुख होंगे उनके आधार पर ये जो भर्ती है राज्य सेवा परीक्षा में सम्मिलित हो सकती है। फिलहाल यहाँ पे सोचना होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और इस
पूरे मुद्दे पर जो राज्य सेवा के भर्ती परीक्षा के कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थीगण है वो कहीं ना कहीं प्रयासरत है कि भाई हमको भी जो है मौका मिले। तो निश्चित तौर पर जो सिलेबस देख के तो लगता है कि उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन अगर योग्यता परिवर्तन हुआ, नॉर्मल ग्रेजुएशन हुआ, तो ये जो भर्ती है ये कहीं ना कहीं लटक सकती है। और लटकने के साथ साथ हो सकता है अगर भर्ती अलग से ही निकालनी चाहेगी, अगर निकालना होगा तो फिर भी इसमें समय लग सकता है। तो ये अच्छी खासी भर्ती रुक सकती है। दूसरी तरफ कुछ अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि एडीओ की भर्ती मध्य प्रदेश में सामान्य ग्रेजुएशन वाले हैं, वहां पे जो है पीजीडीआरडी वालों को कोई बोनस नहीं मिलता, फिर छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों? तो इस प्रकार की अलग अलग भर्तियों में जो पेचीदगी है वो यहाँ पे सामने आ रही है। और हर बार देखा गया है कि एक भर्ती में दो गुट हो ही रहा है। चाहे एसआई भर्ती में देखे, चाहे एडीओ भर्ती में आप देख रहे हो, अभी हाल ही में जो उप अभियंता की भर्ती निकली है उस पर भी दो गुट है, और एक गुट अब जो है वो हाईकोर्ट जाने में है। खासतौर पर जो इंजीनियर के छात्र है वो अब हाईकोर्ट जा रहे हैं। और कई अभ्यर्थियों की एक ऐसी मानसिकता भी होती है कि अगर ये भर्ती हमारी नहीं हो सकी तो हम इसको किसी की नहीं होने देंगे। ऐसा भी एक जो कहना चाहिए बहुत ही एक प्रकार से बेकार सोच कहा जाए तो ज्यादा अच्छा ही होगा कि बहुत ही गंदा सोच है ये कि हमारी भर्ती नहीं हो सकी तो हम दूसरों की भी भर्ती नहीं होने देंगे। ये एक सही नहीं है और इस प्रकार की सोच नहीं होनी चाहिए अभ्यर्थियों को। ऐसे बहुत मौके हैं कि आपको आने वाले समय में जो भर्तियां हैं, आपको लिए कैलेंडर भी जारी कर दिया है, उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन किसी भर्ती को अपने स्वार्थ के लिए रद्द कराना ये सही नहीं होता। फिलहाल ये हक की बात है कि जो एडीआई की जो भर्ती है उसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन को शामिल करना नहीं करना ये तो फिलहाल विभाग के ऊपर है और अभ्यर्थी जो आवेदन दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो रहा है। फिलहाल इन सभी के बीच आपकी क्या राय है, क्या किया जाए, ये फिलहाल देखने वाली बात है। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ देखिएगा, कल व्यापम ने ताबड़तोड़ कार्य किया और कहा जा रहा है कि व्यापम अब अपने फुल फॉर्म में आ चुका है और एक दिन में 3-3 नोटिस निकालना, साथ में ऑनलाइन आवेदन, इसके साथ ही मॉडल आंसर ये भी दिखाया। इसके अतिरिक्त अगले जो वीक है इसमें भी आप देखेंगे कि जो रुके हुए रिजल्ट है, मॉडल आंसर, वो भी जो है वो अब निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। साथ में नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। प्रवेश परीक्षाओं का जो ऑनलाइन आवेदन है वो भी अब प्रारंभ हो चुका है। तो निश्चित तौर पर व्यापम अब ताबड़तोड़ कार्य कर रहा है। तो बिल्कुल आप लोग जो दिल थाम के बैठिए और आने वाले समय में आप तैयारी को और जोर से कर लीजिएगा। इसी कड़ी में देखिएगा, हमारे द्वारा होली के लिए एक स्पेशल ऑफर लाया गया है। आपको बताना चाहूंगा, हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ बैच जो है वो लाया गया है, जो कि सभी एग्जाम में कारगर साबित होगा, चाहे वो सीजीपीएससी हो, व्यापम हो या एडीआई हो, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, सिविल जज, एडीओ हो, प्रयोगशाला परिचारक हो, अमीन हो, आपका आरक्षक हो। इसके अतिरिक्त अभी जो जेई की भर्ती निकली उसमें भी छत्तीसगढ़ से पूछा जा रहा है। तो साफ तौर पर ये जो है बैच जो है सभी के लिए कारगर साबित होगी। तो आप लोग जो लोग चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, आइए, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड व्यू है, पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा और साथ में 24 एक्सेस भी है। तो बिल्कुल इसमें अभी 50% ऑफ चल रहा है, तो आप होली का आनंद लीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ चीजें समझ आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।